सो आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, पिछले कुछ बहुत ज़्यादा टाइम से, और मैं उसमें बार बार फेल होए जा रहा हूँ, ठीक है, और अभी 1 घंटे पहले भी मैं फेल हुआ उस पर। तो अब आप सोचोगे कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो इस बारे में है कि मैं अपने साथ बैठा, हर फेलियर की तरह मैं इस फेलियर के साथ भी बैठा, और मैंने ये सोचा कि ब्रो क्यों क्यों मैं फेल हो रहा हूँ। और हर बार ना मेरे को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हाउ जो हमारा दिमाग है वो हर बार कुछ नया ढूंढ के लाता है। बहुत ब्रो, बहुत क्रिएटिव चीज़ है हमारा दिमाग। फेल होने के लिए ये हर बार कुछ नया ढूंढ के लाता है। अगर पहली देखो, पहले दुनिया जो कहती है ना वो ये होती है कि हम फेल करते हैं किसी चीज़ में आउटसाइड ट्रिगर्स की वजह से, ठीक है। आउटसाइड ट्रिगर्स पे आप काम कर लोगे ना तो इंटरनल ट्रिगर्स आ जाते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता, इसके बारे में बात नहीं हो रही। इंटरनल ट्रिगर्स आते हैं, आपका दिमाग अपने आप कुछ ढूंढता है, ठीक है, आपको ट्रिगर करने के लिए। ज़रूरी नहीं बाहर से कोई आगे ट्रिगर करेगा आपको, नहीं। आफ्टर पॉइंट आपका दिमाग खुद ट्रिगर ढूंढ रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ ना, मैं हर फेलियर के बाद बैठ रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि आज मैं कहाँ हारा, आज मैं कहाँ हारा। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ब्रो मेरी हार का भी एक लेवल अप हो गया है। यू सी, मेरा दिमाग अब और क्रिएटिव हो गया है कि अब मैं आउटसाइड ट्रिगर से नहीं आ रहा हूँ। अब मेरा दिमाग अपने आप एक ट्रिगर क्रिएट कर रहा है ताकि मैं हार सकूँ। क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रो हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन में से बहुत प्यार करते हैं, और कोई भी चीज़ के लिए नया पुश करना हमारे दिमाग का अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है यार। आपको कितना भी चाहिए हो ना, वो चीज़ अनकंफर्टेबल है, और देयर विल ऑलवेज बी अ साइड ऑफ योर ब्रेन जो कंफर्टेबल जोन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई, ये वीडियो मैं अपनी उस जो मैंने अभी बैठ के रियलाइज़ करा, मैं उसको शेयर करते हुए बना रहा हूँ बस, ठीक है। इसको कोई ऐसा वो नहीं है, और ना ही कोई मैं विक्ट्री की बातें करने वाला हूँ, क्योंकि भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट, है ना। तो उसके बाद एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई, दूसरी चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई गिल्ट, ठीक है। अब जैसे देखो, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल होते हैं, है ना। जैसे मैं 100 बार फेल हुआ लेकिन क्विट नहीं करी मैंने अभी तक, मैं अभी भी वापस भी फेल होऊंगा, 101 बार भी फेल हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोग होते हैं जो एक बार फेल होते हैं वो क्विट कर देते हैं, कई लोग होते हैं जो 20 बार फेल होते हैं क्विट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इतनी बार फेल होने पे क्विट कर देते हैं, है ना। तो क्यों? एक इमोशन है भाई हमारा, गिल्ट, ठीक है। ये जो इमोशन है ये बहुत बेकार इमोशन है। क्यों? क्योंकि जो गिल्ट है ये हमारे सेल्फ बिलीफ पे सीधा सीधा अटैक करता है, और ये कहता है कि ब्रो हमारे बस की नहीं है, हमारे को सुधर जाना चाहिए, और हमारे को ये सब बंद कर देना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट केपेबल इनफ, है ना। अगर अब ये गिल्ट आ जाएगा कि भाई तू 100 बार हार चुका है तो तू वापस क्यों कर रहा है ये चीज़, तो फिर तो मैं गिव अप कर दूंगा ना, फिर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई कुछ भी आप कोशिश करो, गिव अप मत करना। पहला पॉइंट ये था कि भाई हमेशा रेडी रहना, आपका दिमाग आपको फेल करेगा करेगा, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप समझने की कोशिश अगर करोगे तो वो ज़्यादा आसान होएगा उसको ओवरकम करना। और मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ब्रो देखो, आई एम नॉट नो वन टू से दैट, है ना, क्योंकि मुझे भी नहीं मिल रहा। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि हम कर्म करते रहें, हम चलते रहें, राइट। तो मुझे भी नहीं पता मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन यस, मुझे कुछ भी नहीं पता होता कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ ही क्यों बना रहा हूँ, लेकिन मैं तब भी बना देता हूँ। तो यस, इसका ये 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हो गया हमारा गिल्ट वाला, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा दिमाग अपने आप ट्रिगर्स लेके आता है। इसका मतलब ये है कि ब्रो हमारा कोई भी दुश्मन ना बाहर वाला नहीं है, हमारा दुश्मन हम ही हैं, और हम बहुत अच्छे दुश्मन हैं, हम लोग बहुत अच्छे टक्कर के दुश्मन हैं ब्रो अपने लिए। तो अपने, वो कहते हैं ना कि अपने एनिमी को अच्छे से पहचानना चाहिए, तो हमारे को अपने आप को अच्छे से पहचानना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी यस, अगर आप असली में किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, कुछ चीज़ को पाना चाहते हो, तो कोशिश करते रहना यार। फेलियर तो पार्ट ऑफ इट है। आधे लोग फेलियर के बाद बैक ऑफ कर जाते हैं, 90% लोग मल्टीपल फेलियर्स के बाद बैक ऑफ कर जाते हैं। तो यस, हम लोग ज़्यादा अगर फेलियर की कैपेसिटी ज़्यादा रखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यस, प्लीज़ ट्राई करना मत छोड़ना। ये चीज़ मैं खुद से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे मैं ही दिख रहा हूँ ना। तो ये चीज़ मैं खुद से कह रहा हूँ कि ब्रो प्लीज़ डोंट गिव अप। अगर आप तक ये चीज़ पहुँच रही है तो प्लीज़ यू ऑल्सो डोंट गिव अप। थैंक यू, बाय बाय।